हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने पीके क्लासेस 0.2 में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री से, ठीक है, आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर टर्म ऑफ सर्जरी को लेकर के आया, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि इसका हिंदी अनुवाद आपको काफ़ी बेहतर से समझ में आए। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं वो आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो बिना देर किए हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। टर्म ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर विजय। तो इसमें क्या होता है, एक कुत्ता रहता है जिसका नाम टिकी होता है, एक छोटा सा कुत्ता जिसकी अमीर मालकिन द्वारा उसको बहुत ही लाड़ प्यार दिया जाता है। वैसे ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ खिला पिला देती है प्यार में, लाड़ प्यार में, और वह गंभीर रूप से ज़्यादा खाने की वजह से या तो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। तो एक पशु चिकित्सक होते हैं, क्या नाम उनका, डॉक्टर हैरियट, उनसे वह बराबर सलाह परामर्श लेती रहती हैं। तो कह रहा है क्या पशु चिकित्सक का ऑपरेशन करता है और क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। तो इन सब को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप जानते हैं तो हमको कमेंट के द्वारा, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि हाँ उसका ऑपरेशन करना पड़ता है या नहीं, और कुत्ता ठीक होता है या नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। I was really worried about Tricky this time। कर मैं वास्तव में या सचमुच में इस बार टिकी के बारे में चिंतित था। मैं इस बार टिकी के बारे में सचमुच में चिंतित था। मैं इस बार टिकी के बारे में सचमुच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोकी। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट। करा कि जब मैं सड़क पर देखा विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। कह रहा जब मैंने उन्हें सड़क पर उसकी मालकिन के साथ देखा, जब मैंने उन्हें सड़क पर उनकी मालकिन के साथ देखा तो मैंने क्या किया, अपनी कार को रोक दिया। एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं क्या हुआ, हक्का बक्का रह गया एट हिज अपीयरेंस, उसके बाहरी बनावट को देख करके, उसकी आकृति को देख कर, ठीक है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही मोटा हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट हिज कॉर्नर, ऐसा लगता था कि मानो प्रत्येक कोने से उसके पैर जो है फूले हुए मांस की तरह, फूले हुए कबाब की तरह हो गए हैं। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रीमी, उसकी आंखें रक्त से लाल, कीचड़ युक्त, और स्ट्रेट अहेड, और एकदम सीधे घूर के देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज आइज फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जीवा जो है जबड़े से बाहर लटक रही थी, मिसेस पंपरे हेस्टन टू एक्सप्लेन। मिसेस पंपरे ने जल्दी में बताया। हेस्टन मतलब जल्दी में, एक्सप्लेन मतलब बताया, व्याख्या किया। ही वाज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही उत्साहहीन हो गया, लिस्टलेस हो गया, उसके अंदर कोई जो उत्साह नहीं रह गया। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी, मैंने सोचा ही मस्ट बी सफ़र्ड फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, वह अवश्य ही कुपोषण से पीड़ित है। मल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसके शरीर को बनाने के लिए भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें दे दिया करती थी, जैसे कि सम माल्ट, कुछ माड़ दे देती थी। एंड कॉड लीवर आयल, कुछ कॉड लीवर तेल देती थी, यकृत, मछली के यकृत का तेल। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स। एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, तरह उसे सुलाने के लिए। नथिंग मछली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। फिर से देखिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिकी दिस टाइम, कह मैं इस बार टिकी को लेकर के वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल अप माई कार, कह मैंने अपने कार को रोक दिया। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे उनकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस,
मैं उसकी बनावट को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कार्नर, जैसे कि वह प्रत्येक कोने से उसके पैर जो है फूले हुए कबाब की तरह हो गए थे। प्रत्येक कोने से पैर कब फूले हुए कबाब की तरह हो गए थे। हिज आइज, उसकी आंखें ब्लड शॉट, रक्त से लाल, रूमी कीचड़ युक्त, एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और सीधे घूर के देखता था। एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जाज, और उसके जीवा जो है उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसेस पंफ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफ्रे ने जल्दी में बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही क्या है, उत्साहहीन था। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, वह अवश्य ही कुपोषण से पीड़ित है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसके शरीर को बनाने के लिए भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें देने लगी, जैसे कि सब माल्ट, कुछ माड़ हुआ, कॉड लिवर ऑयल हुआ, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और क्या, एक कटोरा हॉर्लिक्स एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, उसे सोने के लिए, और उसे सोने के लिए रात में मैं एक कटोरा हॉर्लिक्स या मछली के यकृत का तेल और कुछ माड़ दे देती थी। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देती थी। आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कर, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या आपने इसकी मीठी चीज़ों को कम किया। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर दिखता था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे इस बात का एहसास है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो कि वह क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन, कह रहा मैं नीचे पुनः देखा, एट द लिटिल डॉग, इस छोटे से कुत्ते को मैंने पुनः इसे नीचे देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो क्या था, परेशान था। टिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, टिकी की केवल गिनती क्या थी कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह भोजन को कभी भी इनकार करना नहीं जानता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह रात या दिन के किसी भी समय भोजन को ले लेता था। एंड और आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और जो है मैं उन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्यचकित थी। मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, श्रीमती पंफ्रे जो है उसके बारे में उल्लेखित नहीं की है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको पर्याप्त रूप से व्यायाम करवाती हैं। वेल ठीक है। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, कर रहा है वह मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉजिन, लेकिन हॉजिन द गार्डनर, माली, हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बैगो, कर जो कमर दर्द से परेशान है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटरी, इसलिए रिंग फेंकने का कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या आपने इसके मीठे चीज़ों को कम नहीं किया। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर प्रतीत होता था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे इस बात का क्या एहसास है, रिलेंट मतलब एहसास है। इट डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, वह क्रीम केक और चॉकलेट को पसंद करता था। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए उसे मैं इनकार नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से छोटे से कुत्ते को पुनः नीचे देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो परेशान था। टिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, टिकीज़ की केवल गलती क्या थी, टिकीज़ की केवल गलती थी कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह भोजन को कभी भी इनकार करना नहीं जानता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, कर वह दिन
या रात के किसी भी समय भोजन को ले लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में क्या थी, चिंतित थी। मैं उन सब चीज़ों के बारे में चिंतित थी। मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, जिसके बारे में मिसेस पंफ्रे जो है मेंशन नहीं किए, उल्लिखित नहीं किए हैं। ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं। वेल ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, वह मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉजिन, लेकिन हॉजिन द गार्डनर, बगीचा माली, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, कह जो लम्बेगो के से क्या है, परेशान है, मतलब कमर दर्द से परेशान है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए कोई भी रिंग फेंकने का कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी रिंग फेंकने का कार्य नहीं हो रहा है। कह रहा है आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैं थोड़ा सा कठोर बनने का प्रयास किया। आई मीन्स मैं ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू साउंड सिवियर कठोर बनने का प्रयास किया। नाउ अब आई रियली मीन दिस, कह रहा है मैं वास्तव में इसका मतलब मैं अब वास्तव में यह कर सकता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कह रहा है यदि आप अब से इसके भोजन को कम नहीं करती हैं। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती हैं। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती हैं। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार होने जा रहा है। तो वह वास्तव में बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कह रहा आपको अवश्य ही अपने हृदय को कठोर बना लेना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे सख्त आहार देना चाहिए, और उसे सख्त आहार देना चाहिए, स्ट्रिक्ट डाइट देना चाहिए, सख्त आहार। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे अपने हाथों को रंग की, मतलब मली। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर, मुझे मैं सुनिश्चित हूँ कि यू आर राइट, आप सही कर रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन है। सी सेट अप, वह चल पड़ी, हेड डाउन, सिर को नीचे करके, अलॉन्ग द रोड, सड़क के बीचों बीच, सड़क के साथ या सड़क पर वह सिर को नीचे करके चल पड़ी। एज इफ मानो डिटरमाइन, यह निश्चित करते हुए कि टू पुट द न्यू रिजाइन, कि वह नए नियमों का पालन करेंगे। इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब अभ्यास में, अमल में लाएंगी। इमीडिएटली मतलब शीघ्र से। ऐसा लगता था या मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वह जल्द ही नए नियमों का पालन जो है करेंगी। ठीक है, अमल में लाएंगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस, कह रहा मैंने उसके उन्नति को देखा। विथ ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसकी उन्नति को देखा। टिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट, टिकी जो अपने छोटे से ट्विट कोट में, ठीक है, लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास इन कोटों के साथ साथ पूरी अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी मौसम के लिए, ठंड मौसम के लिए। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और गीले दिनों के लिए रेनकोट थे, और गीले दिनों के लिए रेनकोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और क्या किया, संघर्ष कर रहा था। ठीक है, रोपिंग इन इज हार्नेस, अपने साथ सरसा के वस्त्र में चलने का संघर्ष कर रहा था, मतलब बड़ी मेहनत से चल रहा था। ऐसा लग रहा था जो कपड़ा पहना था ना, वो वही उसके शरीर पर बहुत भारी, इसलिए बहुत मेहनत करके चल रहा था। आई थॉट इट, मैंने सोचा कि इट वुड बी द लॉन्ग, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, इससे पहले मिसेस पंफ्रे के द्वारा मुझे सूचना मिल जाएगी, इससे पहले मिसेस पंफ्रे के द्वारा मुझे सूचना मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड।